एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक युवा लड़का रहता था। सैम अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे और उनके पास जो कुछ भी होता था उसे साझा करते थे। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे और अक्सर उसे सैम दयालु कहते थे। एक दिन जब सैम गांव से गुजर रहा था, उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो फलों की भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सैम उसकी सहायता के लिए दौड़ा। उसने उससे टोकरी ले ली और उसे उसके घर तक ले जाने में मदद की। बुढ़िया आभारी थी और सैम को उसकी दयालुता का बदला चुकाना चाहती थी। उसने उसे घने जंगल में एक जादुई पेड़ के बारे में बताया जो सच्चे दिल से उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक विशेष इच्छा देता था। सैम को जिज्ञासा हुई और उसने इस जादुई पेड़ को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद सैम आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां दयालुता का वृक्ष ऊंचा और भव्य खड़ा था। इसकी शाखाएं चमचमाती पत्तियों से लदी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक दुनिया में किसी के द्वारा किए गए अच्छे काम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उत्साहित होकर सैम पेड़ के पास गया और अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों की खुशहाली और खुशहाली की कामना की। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पेड़ गर्म रोशनी से जगमगा उठा और सैम को तृप्ति का एहसास हुआ। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। जादुई पेड़ ने सैम से कहा, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन याद रखें, सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह वह दयालुता है जो आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, जो आपके दिल में खुशी लाती है। गांव लौटते समय सैम ने इन शब्दों पर विचार किया। समय के साथ उन्होंने समुदाय में एक सकारात्मक बदलाव देखा। लोग एक दूसरे की अधिक मदद करने लगे और गांव अधिक खुशहाल और सौहार्दपूर्ण स्थान बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सैम ने दयालुता का जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने पाया कि जितना अधिक उन्होंने दिया, बदले में उन्हें उतना ही अधिक प्राप्त हुआ, न केवल भौतिक चीजों में, बल्कि मित्रता की गर्माहट और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की संतुष्टि में। कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी दूसरों के प्रति दिखाई गई दयालुता से मिलती है। जितना अधिक हम देते हैं, उतना अधिक हम प्राप्त करते हैं, और जब हम उदारता और करुणा की भावना विकसित करते हैं, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है।